परमेश्वर की आत्मा हमारे अगुवाई कर सके। परमेश्वर जो त्रिएक जीवित और सनातन प्रभु है, आज हमारे इस सभा के द्वारा भी महिमा पा सके। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा और आदर मिले। प्रभु के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। तमाम परमेश्वर के दास दासियों और परमेश्वर के पवित्र लोगों को मसीही वंदना में पेश करना चाहता हूं। सबको जय मसीह की। हमारे परमेश्वर जीवित है और जीवन दाता है। हमारे परमेश्वर हमारे चंगा करता है और वो हमारे लिए चंगाई है। हमारे परमेश्वर हमारे लिए उद्धार करता है और वो ही हमारे उद्धार है। हमारे परमेश्वर हमें शांति देता है और वो ही हमारे मेल है या वो ही हमारे शांति है। उस महान ईश्वर परमेश्वर के सम्मुख हमें एकत्रित होकर परमेश्वर की वचन की अध्ययन करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया है। तो आइए अब हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। पिछले आवाज ठीक है ना? पिछले हफ्ता हमने प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में से मेमने की आराधना के बारे में सीखे थे। पिछले कुछ हफ्तों से हम वही सीख रहे हैं कि मेमने की आराधना, उसमें हमने 5 की 9 और 10 पदों को पिछले दिनों में लेकर के पढ़े थे कि इन दोनों पदों में कौन हमारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, किसकी आराधना है, वहां हम देखते हैं। याद है किसी को? वहां आराधना करने वाले कौन है? 24 प्राचीन, 4 प्राणी, 24 प्राचीन। हाँ, 4 प्राणियां और 24 प्राचीन। उनकी आराधना का कारण हमने देखा, वो किसकी आराधना कर रहे हैं ये बात हमने देखा, आराधना का उद्देश्य हमने देखा। तो उन सारे बातों को हमने उन दोनों पदों से सीखे। आज हम उसकी आगे को चलते हैं, उसकी 11 और 12 को पढ़ेंगे। 11-12। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। 11-12 हो गया? हाँ। यहाँ पर आराधना कौन कर रहे हैं, किसकी, कौन है वहां पर मेमने की स्तुति करने वाले? लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों के तादाद में
स्वर्गदूत। और 12वां पद नहीं पढ़ा ना शायद, 12वां पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और ये 11-12 पदों में स्वर्गदूतों के स्तुतिगान, स्वर्गदूतों के दंडवत करना, आराधना करने की बात हम देखते हैं। तो पहले हमने देखा 4 प्राणियों और 24 प्राचीनों की आराधना, जो 9 और 10 पदों में थे। 11 और 12 पदों में हम देखते हैं कि बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द है, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। मतलब अनगिनत तरीके से स्वर्गदूतों के आराधना को हम यहां पर देख रहे हैं। लाखों करोड़ों के तादाद में, लाखों करोड़ों के तादाद में। मतलब हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा सारी सृष्टि करते हैं। हमारे परमेश्वर की महिमा सारे सृष्टि करते हैं, वो है हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना। उसके साथ में एक और वचन को हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास 29 का 10, 11, 12। पहला इतिहास 29, 10, 11, 12। तब तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। प्रेज गॉड। दाऊद जिस प्रकार परमेश्वर की महिमा की, उन बातों को शायद यहां यूहन्ना को फिर से सुनने और देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब परमेश्वर की स्तुति, विशेषकर परमेश्वर की मेमना, यीशु मसीह की स्तुति और महिमा स्वर्गदूत कर रहे हैं। देखो, जैसे दाऊद ने पुराना नियम में परमेश्वर की महिमा किया, प्रभु की स्तुति गाए, वैसे ही यहां स्वर्गदूत मेमने का स्तुति गा रहे हैं। तो मिलाए दोनों, तो हम ये समझ सकते हैं कि पुराना नियम में जिस परमेश्वर स्तुति आराधना के योग्य था, उसी आराधना उसमें बिल्कुल कम न करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिल रहा है, वो भी स्वर्गदूतों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा। समझ में आ रहा है ना? सब लोग मेरे पीछे हैं, मेरे साथ में हैं? कोई जवाब नहीं है? हाँ। हाँ, ठीक है। तो जितने लोगों से हो सके वे वीडियो ऑन करके रहें, जिनसे नहीं होगा
तो चलेगा। तो वीडियो बंद करके रहेंगे तो अपन को और भी कई बातों में शामिल होने का एक प्रेरणा मिल जाती है। तो जिनसे हो सके वे वीडियो ऑन रखें, जिनसे नहीं होगा तो ठीक है, चलेगा। किसी का डेटा कम होगा, कोई काम में होंगे, ऐसे कुछ है तो आप लोग बंद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुराने नियम में दाऊद ने जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर की महिमा किया, वैसे हम यहां पर मेमने की स्तुति गान के बारे में जब देखते हैं, हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 5 की 9 और 10 में 4 प्राणी और 24 प्राचीन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या संभव हुआ, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का परिणाम क्या था, यह बात लेकर मसीह की महिमा कर रहे थे। ठीक है ना? यह सब आप ध्यान देना कि हम लोग भी जब प्रभु की महिमा करें, यही सब हमारे मुद्दे होना चाहिए। यीशु का क्रूस की मृत्यु, मसीह की मृत्यु के द्वारा क्या प्राप्त हुआ, यह सब हम अपने प्रभु से कह दें। तो यहां पर 9 और 10 में 24 प्राचीन और 4 प्राणी यीशु मसीह की क्रूस के मृत्यु के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ है, उन बातों को बताते हुए प्रभु की महिमा किया। लेकिन यहां ये तो 11-12 पदों में, प्रकाशित वाक्य 5 की 11 और 12 पदों में स्वर्गदूत किस बात के लिए या क्या कहते हुए हमारे प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ में चलिए, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं ही करता रहूं, आप सुनते रहें, लेकिन आप भी मेरे साथ में मनन करते हुए आइए। 11-12 पदों में स्वर्गदूत जब प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो क्या बात है उसकी महिमा करने का। वधलेला कोकरा यानी वध किया हुआ कोकरा, मेमना। हाँ, मेमना है। हाँ, और उसकी सामर्थ, उसको ही है सब सामर्थ, धन, ज्ञान, बल, सम्मान और गौरव और धन्यवाद सब उसी का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 9-10 में यीशु की क्रूस को सामने रखकर आराधना का मुख्य मुद्दा मसीह का क्रूस था, लेकिन ये 11-12 पदों में क्रूस की बात कुछ नहीं बताया, परंतु हमारे वत हुआ मेमना यीशु मसीह की महिमा का वर्णन किया है। समझ में आ रहा ना? हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन किया। तो पहले 24 प्राचीन प्रभु की महिमा किया था, वो यीशु की प्रायश्चित बलि के द्वारा हमारे उद्धार के कारण वे प्रभु की स्तुति किए थे। लेकिन अब ये स्वर्गदूत मसीह की महिमा यह समझकर कर रहे हैं कि हमारे मसीह कितना महिमावान है, वो कितना योग्य प्रभु है महिमा पाने के लिए। इसलिए वहां पर यीशु मसीह से क्या कहते हुए उन्होंने प्रभु की स्तुति किया है, 11-12वां पद में विशेष ऊंचे शब्द से कहते हुए क्या बता रहे हैं, क्या क्या पाने के लिए योग्य है। आप लोग भी साथ में चलिए ना। सामर्थ, धन, ज्ञान, बल,
सम्मान, हाँ। गौरव, धन्यवाद। आदर, महिमा, धन, सम्मान। तो उसमें लिखा क्रम के अनुसार सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद। 7 बातें ना, 7 बात को उठा करके कहा है। मतलब हमारे यीशु मसीह योग्य है किसके लिए? ये सारे महिमा प्राप्त करने के लिए योग्य है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है यीशु मसीह सामर्थ्य के योग्य है। सामर्थ्य के योग्य यानी शक्ति के योग्य है। पौलुस प्रेरित यीशु मसीह को क्या बुलाता है? पहला कुरिन्थियों 1:24, पहला कुरिन्थियों 1:24, 124। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उनके सामने अभी म्यूट है, अभी म्यूट है राधा, अभी म्यूट है आप। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और उनके परमेश्वर का निकट ज्ञान है। हाँ, मसीह परमेश्वर के सामर्थ है, चाहे यहूदी हो या यूनानी। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का सामर्थ। आपने ध्यान दिया मैंने सबसे शुरुआत कैसे की? आज शुरुआत में मैंने कुछ बातें बताया था, किसी ने ध्यान दिया? शायद नहीं दिए होंगे ना। राजाओं का राजा यीशु ही राजा है, शांति का नहीं नहीं छुटकारा। नहीं, ना 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 ना। उसने हमें शून्य से बनाया है। नहीं, वो आपने गाना गाया उस समय मैंने बताया था। अभी संदेश शुरू किया था उसके तुरंत शुरुआत में जो मैंने बताया था, छुटकारा देने वाला ही छुटकारा है, शांति देने दाता ही शांति है। हाँ, आधा अधूरा कुछ मिला अनु को। चंगा करने वाला ही चंगाई है। हाँ, अब सीधे सीधे आ रही है। मैंने इन्हीं बातों को लेकर उस समय बताया था, यीशु हमारे लिए केवल चंगा करता ही नहीं, हमारी चंगाई भी वही है। केवल हमारे उद्धार करता ही नहीं, हमारे लिए वही उद्धार है। हमारे शांति दाता ही नहीं परंतु वही हमारे मेल है। इत्यादि बातों को मैंने बताया था। वो इसी संदेश को लेकर मैं आपके सामने रखा था। उसी तरह पौलुस यहां पहला कुरिन्थी 1:24 में बताया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ है। उसका 18वां वचन भी पढ़ लीजिए, कुरिन्थियों पहला कुरिन्थी 1:18 भी। क्योंकि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की वचन नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन हम जो उद्धार पाने वाले हैं हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है। तो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए सामर्थ है। केवल सामर्थ देने वाला ही नहीं, हमारे लिए सामर्थ ही यीशु मसीह है।
इस पहचान पौलुस हमें दिया है, ये प्रकाशन पौलुस को हुआ। उसी बात स्वर्गदूत भी मसीह से कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 5 का 12वां पद में, तो वध किया गया मेमना सामर्थ्य को पाने के लिए योग्य है। अर्थात सारे सामर्थ्य के मूल, सब शक्तियों का स्रोत हमारे प्रभु यीशु मसीह है। सामर्थ्य को प्राप्त करने का योग्यता की मतलब है यीशु से ही सारे सामर्थ्य शुरू होता है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला, उसी तरह सामर्थ्य का मूल भी हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु की स्तुति महिमा करें तो हम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य की पहचान भी करें। समझ में आ रहा ना? हमारे प्रभु का सामर्थ्य, हमारी परमेश्वर की शक्ति को हम पहचाने। उस शक्ति को पहचाने बिना हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यीशु मसीह सामर्थ्य के योग्य है, स्वर्गदूतों ने मसीह से कहा प्रकाशित वाक्य 5 की 12 में। पौलुस ने कुरिन्थियों में कहा यीशु ही परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या उसका मतलब? दो बात मैंने बताया। पहला, हमारे प्रभु की सामर्थ्य या प्रभु से क्या संभव है, ये पहचाने बिना हम अपने परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकेंगे। हम अपने परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ्य को जाने बिना नहीं कर सकेंगे। हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानते हैं, हम तो यूं ही बताते हैं हाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन खास तौर पर परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में हम जानकार है? बोलिए ना, आप मेरे साथ में चलिए, केवल एक प्रचार सुनने के लिए मत बैठिए। मैं इसलिए आपसे पूछता हूं, हमको यूं ही बैठ के प्रचार सुनना अच्छा लगता है, हमें कोई लगत नहीं है, लेकिन मेरा साथ में आपको चलना है तो केवल यूं ही बैठ करके नहीं, कुछ अपना भी योगदान, खास तौर पर अपना ध्यान का योगदान। मैं यूं नहीं बिठाऊंगा आपको। हमारे जीवन में जो कार्य करता है प्रभु, उससे थोड़ा हमें पहचान होती है कि सामर्थ वही उसी में है, उसके साथ प्रार्थना करने के द्वारा। हमारे जीवन में ठीक है, आपने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो बस इतू सी है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो किया है वो तो बिल्कुल इतनी सी, एक बिंदु जैसा, एक कण, एक छोटी सी कण ही हमारे जीवन में कुछ प्रकट हुआ है, लेकिन उससे बढ़कर प्रकट भले ही हमारे जीवन में नहीं हुआ, मगर
परमेश्वर में उसका भंडार कितना है ये हमें समझना चाहिए। हमें उसमें से थोड़ा सा ही प्राप्त हुआ है, शायद उस सामर्थ का एक कण का ही हमें जरूरत पड़ी है अभी तक, लेकिन हमारे परमेश्वर में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में वत हुआ मेमने में उस सामर्थ का भंडार कितना है, भरमार कितना है, उसका स्रोत कितना है, यह हमें समझना चाहिए। वो समझे बिना हम अपने परमेश्वर की महिमा सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। समझ में आ रहा ना? हेलो, अब आ रहा है समझ में? भंडार भंडार यानी क्या पास्टर जी? भंडार यानी यही ना कि बल, सामर्थ और आपके पास, हम आपके घर में हम आते हैं तो आप हमें खाना खिलाती हो, तो आपने हमारे बर्तन में जो सब्जी आपने बनाई है उसका थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा, मान लीजिए पनीर की सब्जी आपने बनाई, तो पनीर की सब्जी एक कटोरी में आपने दे दिया, दूसरी कटोरी में थोड़ी सी दाल आपने दे दिया। मैं तो बस मेरे बर्तन में आपने परोस के दिया सब्जी दाल का ही मात्रा जानता हूं, तो मैं, आप दोबारा डालने आए तो मैं बोलता हूं कि बस बस बस। आप बोलती हैं नहीं पास्टर, और बहुत रखा है अंदर, और बहुत रखा है, बिल्कुल आपके लिए बनाया हूं मैं, तो इसलिए कंजूसी मत कीजिए, भर पेट खा लीजिए, खत्म कर लीजिए। मैंने फिर भी नहीं लिया तो आप शायद अंदर जाके जिस बर्तन में आपने भर के रखा है सब्जी दाल, वो वैसे कि वैसे उठा के दिखाती है, देख इतना सारा रखा है। हम घर में तो 2-3 जनी हैं, आप लोग पूरा नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगा। तो मैंने देखा इतना सारा आपने बना के रखी है, तो मैं और उसमें से लेना शुरू कर देता हूं। तो वो जो आपका रसोई में, किचन में जो भर के रखा हुआ बर्तन, वो भंडार है जिसमें आपने जमा करके रखा है। बाहर बाउल में, कटोरी में आपने थोड़ा सा ही तो दिया है, मुझे अकेला खाने के लिए थोड़ा सा ही रखा, लेकिन आपके किचन के अंदर बड़ा बर्तन में बहुत सारा रखा, वो बहुत सारा रखा बर्तन आपका भंडार है, स्रोत है। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने सामर्थ को इतना सा प्रकट किया। शायद हमारे एक बुखार ठीक हो गया, हमारी एक टाइफाइड ठीक हो गई, हमारे एक कोरोना ठीक हो गया, या फिर हमारे कैंसर ठीक हो गया, ऐसा कोई बीमारी, कोई तकलीफ, या हमारी किसी आर्थिक जरूरत था, वो ऐसे कुछ थोड़ी सी, इन किसी चीज में परमेश्वर के सामर्थ पूरा लगा दिया क्या? नहीं लगाया। अभी हम पिछले हफ्तों में, 1-2 हफ्तों में हम प्रार्थना कर रहे थे हमारे कलीसिया की शरोन नाम की एक बेटी के लिए, जिनकी कलेजी बदल कर रखना पड़ रहा था। उनकी मम्मी की कलेजी को काट कर उस बेटी की कलेजी में जोड़ना था, लेकिन हम सब गिड़गिड़ाए प्रभु को। परमेश्वर ने अपना सामर्थ का छोटी सी एक मात्रा प्रकट किया, ऑपरेशन बिना वो बेटी ठीक हो गई।
पिछले शुक्रवार घर आ गई, अभी घर पे है। अभी हम हमारे बच्चे एनोश के लिए, नैन्सी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बुखार या उससे संबंधित जो भी तकलीफ दूर हो जाए। परमेश्वर को पूरा सामर्थ प्रकट करना पड़ रहा है वो बीमारी को ठीक करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इत्तू सा एकदम उसका एक कण, बस एक छोटी सी मात्रा का ही जरूरत पड़ रहा है। हम तो बस उतना ही देख पा रहे हैं। शरोन की लिवर ट्रांसप्लांट को स्थगित करने वाला परमेश्वर का सामर्थ, एनोश की, नैन्सी की बुखार को ठीक करने वाला परमेश्वर का सामर्थ, यही सब तो हम देख रहे हैं। लेकिन आप बताइए, परमेश्वर का सामर्थ का पूरा भंडार उतने में प्रकट हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहां तक मर के 4 दिन के बाद सड़ा हुआ लाजर को यीशु मसीह ने एक शब्द कहते हुए जिंदा किया, उसमें भी परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ पूरा? नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। फिर परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रकटीकरण हम कहां देखते हैं? कलवरी के क्रूस पर। हालेलुया। कलवरी के क्रूस पर। मैं उसको थोड़ा सा और ये बताना चाहूंगा, कलवरी का एक घटने पर ही नहीं, यीशु मसीह की व्यक्तित्व में, प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण अस्तित्व में हम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। कैसे? परमेश्वर की सामर्थ्य की ही द्वारा स्वर्ग में विराजमान महिमामय परमेश्वर इस धरती पर एक कुंवारी की छोटी सी खोख में अपने आप को सीमित कर दिया। समझ में आ रहा ना? हमारी चंगाई में, हमारे जीवन में होने वाले चिन्ह चमत्कारों में नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट जो हुआ है, लेकिन इत्तू सी। लेकिन परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य को संपूर्ण रीति में प्रकट यीशु मसीह में किया। इसीलिए पौलुस ने 1 कुरिन्थी 1:18 और 24 में बताया, यीशु ही हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। समझ पा रहे हो? प्रेज गॉड। क्योंकि उस सामर्थ्य यीशु मसीह की जन्म से लेकर यीशु मसीह की महिमाकरण तक, स्वर्ग उठा लिए जाने तक प्रकट है। आगे और प्रकट होने वाला है, लेकिन इतना जो हो चुकी बात, यीशु की धरती पर आने से लेकर यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग में महिमा के दाएं ओर जा बैठने तक परमेश्वर की सामर्थ्य का वैसा प्रकटीकरण हुआ है कि जिससे हम परमेश्वर के सामर्थ्य से क्या क्या संभव है समझ सकेंगे। समझ में आया? तो स्वर्गदूतों ने कहा,
वध हुआ मेमना। हमने परमेश्वर की सृष्टि को देखा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा, इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाने की बात को देखा, लाल समुद्र को पार करते हुए यर्दन को फाड़ता हुआ सब हमने देखा, ठीक है ना। और इस्राएल के सारे शत्रुओं पर परमेश्वर विजय देते हुए हमने देखा। दाऊद एक छोटा सा लड़का एक पत्थर से गोलियात को गिराता हुआ, एलिया अकेला बाल देवता की सारे भविष्यद्वक्ताओं को हराता हुआ, ये सब तो हमने देखा। लेकिन स्वर्गदूत अब यीशु के सामने, वध हुआ मेमने के सामने कहते हैं, हे प्रभु की मेमना, परमेश्वर की मेमना, हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को सृष्टि की कर्म से लेकर देखते आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनकी माता पिता के बुढ़ापे में पैदा होते हुए भी हमने देखा। वहां तक प्रकट हुआ परमेश्वर की सामर्थ्य से कई 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 गुना ज्यादा हमने परमेश्वर की सामर्थ्य को यीशु आपके ही अस्तित्व और व्यक्तित्व में देखा है। क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य का अगम्य प्रकटीकरण था कि यीशु स्वर्ग से धरती पर आया। जैसे हम गीत गाते हैं ना, भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका। हाँ, भूमि आकाश में, ये ब्रह्मांड में समाये न जाने वाला यीशु आप परमेश्वर की सामर्थ्य से एक शिशु बनकर एक कुंवारी मरियम की कोख में अपने आप को सीमित कर दिया। ये क्या है? ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। वहां से लेकर क्रूस की मृत्यु, वो हमने देखा सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा यीशु, क्रूस पर मारा गया। यह भी क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। आपको पता है, आपने शायद देखे होंगे, एक ही सिनेमा है पैशन ऑफ क्राइस्ट करके, देखे होंगे काफी लोग, पैशन ऑफ क्राइस्ट। हाँ जी हाँ, यीशु मसीह की क्रूस की कथा है वो, पैशन ऑफ क्राइस्ट। हमें मालूम है सिनेमा में जो भी दिखता है वो सब नाटक है, खेल है, असलियत में नहीं है। उसमें एक आदमी है यीशु मसीह के जैसा शक्ल उसका है, बाल, दाढ़ी, रंग वगैरह वगैरह, उसी को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। उसका पूरा शरीर में खून है, हमें सिनेमा में दिखाई पड़ता है। वो खून कोई बकरा का, कोई मुर्गा का है, इंसान का थोड़ी है। नहीं तो वो कुछ केमिकल है, असलियत में नहीं है। और उसको मारते हुए हमें दिखाई पड़ता है, कई सारे मार, लेकिन ऐसे दिखावा मार है। सिनेमा में जो भी बात होती है असली तो नहीं है।
और उस प्रकार उस पर मारते समय एक कोड़े का मार उस पर पड़ी, असलियत में गलती से उस पर पड़ी। घंटों तक वो आदमी बेहोश पड़ा रहा एक मार के कारण। कुछ साल पहले फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस, मसीह लोग बहुत है। मसीह बोलने से ईसाई लोग बहुत है। तो एक ईस्टर के समय में एक आदमी ने बोला, जैसे गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, वैसे मुझे भी लटका देना। यीशु मसीह क्यों, मैं भी लटकूंगा, बड़ा घोषित कर दिया। और यीशु मसीह के जैसे उसको एक क्रूस बनाकर, यीशु मसीह का क्रूस तो कोई चिकना किया हुआ लकड़ी थोड़ी था, लेकिन इसके लिए तो बड़ा चिकना किया गया क्रूस बनाया, उस पर लिटा के उसके हाथ में कीले ठोकने लगे, हल्का सा उसको लगाया, तब तक वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर उठा। जो कपड़ा थोड़ा सा पहना था उसी के साथ में वो ऐसा भागा दर्द की मारे, बोला मुझे मत लटकाओ, मुझे मत चढ़ाओ क्रूस पे। कहने का मतलब दो लोगों का अनुभव मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह की जैसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए एक आदमी ने कोशिश किया, मगर पहला परिश्रम में ही उससे नहीं रहा, वो जान बचा के भाग निकला। लेकिन यीशु मसीह क्रूस की सारे दर्द, कष्ट और मृत्यु को होश में रह करके सहा कि नहीं? कैसे? कैसे? हाँ, हालेलुया, यही परमेश्वर की सामर्थ है। कोड़े का एक मार गलती से पैशन ऑफ क्राइस्ट वाला यीशु के ऊपर पड़ा, ठीक है, असल यीशु नहीं है, पैशन ऑफ क्राइस्ट सिनेमा का यीशु, उस पर एक कोड़ा पड़ा गलती से, तो वो घंटों तक बेहोश हो गया सुना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कपड़ा उतार कर, हाथ पैर बांध कर कितने कोड़े मारे, लेकिन मसीह वो सब कुछ सहता रहा। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। समझ में आ रहा ना? ये है मसीह परमेश्वर का सामर्थ है बोलने का मतलब। मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, कभी कभी खाना खाते समय कुछ बातें भी करते हुए खाना खाते हैं। कुछ लोग कभी कभी बात करने के लिए मन में होता है, मन में होते ही जीभ तो उसी तरह चलने लग जाती है। खाना खा भी रहे हैं, बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, कभी दांत और जीभ के बीच में थोड़ा सा असमंजस पड़ जाते हैं तो जीभ कट जाता है। हुआ होगा ना आपको? उस समय गुस्सा आता है, नहीं आता? गुस्सा आता है, हाँ। और किसी से भी नहीं आया तो खुद ही से गुस्सा आएगा। तो शरीर थोड़ा सा दर्द हो जाए, मुझे भी दो बेटे हैं, अभी तो बड़े हुए, कई माँ लोग आप है, आपकी खुद की बच्चा
आपकी दूध पीते पीते आपको काट देते हैं, आपकी बच्चा जरूर है, गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लग जाते हैं। हम बच्चों को खिलाते खिलाते में कभी दो जन का माथा ठोकते हैं, आपस में दर्द होता है तो अच्छा नहीं लगता, दांत पीसते हैं, कभी कभी गुस्सा अंदर ही अंदर हम चूस लेते हैं, कभी कभी बाहर आ जाता है, दर्द होता है तो ऐसे तकलीफ होते, मगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इतना दुख सहा, लेकिन मसीह ने कभी गाली गलौज किया? प्रेज गॉड। क्या क्या कारण था? परमेश्वर क्या? यही परमेश्वर के सामर्थ है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अभी मेरी पत्नी की बहन छोटी वाली, उसको कुछ साल पहले कैंसर हुआ था, ऑपरेशन हुआ। तो उसकी छोटा वाला बेटा अब कुछ दिन पहले भी उसको बता रहा था, मम्मी, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना, सुई लगाया ना। ठीक है मम्मी, चिंता मत करो, मैं पढ़ के बड़ा हो जाता हूं और मैं डॉक्टर बन जाता हूं, फिर मैं उस डॉक्टर को दिखा देता हूं, जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया ना, मैं उसको दिखा देता हूं। क्या समझ में आया? छोटा बच्चा, जबकि डॉक्टर ने उसकी मां को ठीक करने के लिए ऑपरेशन किया, लेकिन उस बच्चा के अंदर बदला लेने की एक भावना। हमारे बच्चे छोटे थे तो उस समय बताता था, ठीक है पापा मम्मी अभी हमको डांट रहे हैं ना, हमारी इच्छा को आप पूरे नहीं करते तो ठीक है, पापा मम्मी बुढ़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे करेंगे। छोटे बच्चों में भी बदला की भावना, लेकिन बदला की भावना में होकर धमकी देने लग जाते हैं, है कि नहीं? यस हेलो। अंकल, यस। हाँ, अभी हम गाड़ी चलाने वाले, हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से कोई आकर हॉर्न बजा बजा करके हमें ओवरटेक करके गया तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है बेटा, अगला सिग्नल पे देखता हूं, है ना निकेत? अगला सिग्नल पे देखता हूं। राइट। हाँ, तो हम लोग क्या है, छोटी सी चीजों में भी बदला की भावना रखते हैं। थोड़ा सा भी चोट हम सही नहीं सकते, तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना सारा दुख को सही लिया, फिर भी मसीह ने कभी गाली दिया, बदला लिया, नहीं, धमकी दिया? बिल्कुल भी नहीं। नहीं दिया। पढ़ लीजिए पहला पतरस 2 का 21, 22 और 23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, न तो उससे पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, क्रूस पर की मृत्यु को सही लिया,
दुख उठाया, मतलब किसी को धमकी नहीं दिया, छल की कोई बात नहीं निकली, गाली तो सुना, लेकिन प्रकोपित होकर के किसी से मसीह ने गुस्सा नहीं किया। यीशु मसीह क्यों ये सारे संयम रखे रहे? क्यों सामर्थ्य रखे की रहे? वजह से, परमेश्वर सामर्थ्य। परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण। हम तो बीमार है, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगा ले, नहीं तो हमारी खून निकालने के लिए जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे नस वगैरह तो दब जाते हैं। मेरा नस थोड़ा सा उठा हुआ है, तो हॉस्पिटल में नौकरी करने वाली हमारे बहनें मेरा नस को देखकर बोलती है कि हमारे बच्चे भी हैं इधर ड्यूटी करने वाले नर्सेस, बोलते हैं कि अंकल आपका नस दिखता है तो हमारे ऐसी इच्छा होते हैं तो खून निकाले। हमारे बीमार लोग पेशेंट्स आते हैं तो उनका बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नस नहीं दिखता। जब नस नहीं दिखता, वे लोग सुई इधर लगाया उधर लगाया, बीमार पड़े हैं, लेकिन सुई का इतना सा दर्द के सामने भी बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति भी कितना गुस्सा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सिर से खोपड़ी को चीरकर कांटों के ताज पहनाया गया, कांटे अंदर घुस जा रहा था, तो भी यीशु मसीह की मुंह से कोई छल की बात, कोई गाली की बात, धमकी की बात नहीं निकली। तब भी क्रूस की मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह संयम ना खोकर परमेश्वर का पुत्र के उसी स्थिति में मारा गया। क्या कारण था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य का एक प्रकटीकरण था। ही वॉज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड। अब समझ में आया यीशु परमेश्वर का सामर्थ्य है बोलने का मतलब? हालेलुया। इसलिए मैंने कहा वो केवल सामर्थ देने वाला ही नहीं, वो खुद ही हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ है, सामर्थ है। इसलिए स्वर्गदूतों ने लाखों करोड़ों की तादाद में मिलकर वत हुआ मेमने के सामना गाने लगे, ए वत हुआ मेमना तू ही सामर्थ के योग्य है। समझ में आया? आगे चलूं? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। प्रेज गॉड। ठीक है, तो आगे बताया 12वां पद में वापस चलेंगे हम प्रकाशित वाक्य 5 के 12 में। आगे बताया धन के योग्य है। यीशु मसीह से कहता है पहला तू सामर्थ्य के योग्य है, अब बताता है यीशु मसीह तू धन के योग्य है। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह में हम क्या धन देंगे परमेश्वर? ठीक है, सामर्थ महिमा के लिए तो हम बोलेंगे महिमा 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 प्रभु महिमा तेरा हो। धन के योग्य हैं तो क्या ये भेंट डालने की बात हो रही, क्या दशांश देने की बात हो रही है? ठीक है प्रभु तू ही हमारे पास्टर है, लो दशवांश तू ही रख ले, ये मतलब है धन के योग्य है? नहीं ना।
नहीं सब लोग हैं उसके मेरे साथ जैसा में ना? नहीं, नहीं उसके जैसा वचनों पे चले वही उसका धन है। क्या है अनिकेत, एक और बार बोलो। उनकी वचनों के द्वारा अपन चले वही अपना धन है। हाँ, यीशु मसीह धन के योग्य है बोलने का क्या मतलब है? धन आप केवल पैसे को ही ना समझे। हमारे पास का रुपया ही धन नहीं है। सारी संपत्ति उसमें शामिल है। सारी संपत्ति, सब कुछ उसमें शामिल है। मतलब ये पूरे ही पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, दिखने वाला, ना दिखने वाला, देखी अनदेखी चीजें, भौतिक वस्तुएं, सब कुछ का स्वामी कौन है? सब प्रभु कुछ का स्वामी प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसमें वो नहीं, पृथ्वी पर आके उसने सबको ये सब उस सब पर विजय प्राप्त किया, इसलिए। उससे भी पहले, उससे भी पहले, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो उसने इसलिए सब अपने को बनाया। उसने हाँ, हमारे उसी ने ये सारी सृष्टि बनाया है। ये सब कुछ उसी ने बनाया। ये जो मोबाइल फोन नीचे लिखा है नोकिया, क्यों? उन लोगों ने इसको बनाया तो उनका नाम इस पे छाप दिया। तो बनाने वाले कोई छोटी सी चीज भी बना ले, संडास धोने वाला ब्रश भी बना ले, तो भी बनाने वाला अपना नाम उस पर छापता है। तो ये सारी सृष्टि बनाया हमारे प्रभु ने। इसीलिए ये सारी सृष्टि, सारी संपत्ति, जो कुछ भी दिखता नहीं दिखता, सब कुछ उसी का है। यूहन्ना अपना पहला अध्याय में बताता है, 3 वचन में, जो कुछ भी बनाया वो सब कुछ उसी के द्वारा बना। और लिखा है, जो कुछ भी बनाया गया उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। तो सारा धन किसका ही है? बनाने वाला हमारे प्रभु का ही। और उतना ही नहीं, शैतान ने बोला, यीशु मसीह जब धरती पर आया था तब, ये सब कुछ तो मेरा हाथ में दे दिया गया है, मैं जिसको चाहूं उसको मैं इसको दे दूंगा, तू मेरी दंडवत कर, ये सारी चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया था। पाप के कारण परमेश्वर ने ही इसको, कुछ संसार की, पृथ्वी की कई चीजों को, संसार की कई चीजों को शैतान के वश में कर दिया था। इसीलिए उसको पकड़कर शैतान बोलता, ये सारा मेरा है, तू मेरे दंडवत कर तो मैं तुम्हें दे दूंगा।
लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की दंडवत करके ये सब कुछ वापस लिया? नहीं। बिल्कुल नहीं। परंतु उसके सिर को कुचलकर उसका सारा हथियार नीचे रखवाया, जैसे कुलुसियों 2 का 14-15 में हम लोग पढ़ते हैं वैसे। इसीलिए मत्ती 28 की 18 का वचन मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। कैसे दिया गया? ये वचन मत्ती 28 का 18 वचन है जो मैं बता रहा हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु को दिया गया। कैसे दिया गया? वो है कुलुसियों 2 का 14-15 में जो लिखा, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा किया, उसको क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसको वहां पर बिल्कुल हंसी का पात्र बनाया। और उसके साथ में जब इब्रानियों 2 का 14-15 भी जोड़ ले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि शैतान को निकम्मा किया, शैतान को लूट लिया उसकी सारे अधिकार से। तो उस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सारे सृष्टि पर अधिकार को प्राप्त किया। तो 2 रीति से, एक है बनाने के द्वारा, सृजने के द्वारा सारा धन प्रभु का है, दूसरा छुटकारे के द्वारा भी, छुड़ाए जाने के द्वारा भी सारा धन किसका है? प्रभु का है। समझ में आ रहा ना? तो ये दोनों रीति से सारे धन के योग्य कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और उसके अलावा एक तीसरी मतलब यह है कि हम 2 कुरिन्थियों 8 का 9वां पद में पढ़ते हैं, उसको पढ़ लीजिए। 2 कुरिन्थियों 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह कौन था? धनी होकर कंगाल बना। धनी था, लेकिन हमारे लिए कंगाल बन करके आया। वही धनी, मतलब यीशु मसीह को किसी चीज की कमी था? नहीं। जैसे हमने कुछ दिन पहले सीखे थे, यीशु मसीह को क्या आराधना का भी कमी थी? नहीं। आराधना की भी जरूरत थी? नहीं। स्तुति महिमा हम चढ़ाने की आवश्यकता थी? नहीं। ऐसे किसी भी वस्तु का प्रयोजन मसीह को नहीं था। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हमारे प्रभु को नहीं, इसीलिए वो धनी है। और एक बार हमने इससे पहले पढ़े वचन को पढ़ेंगे। पौलुस ने दिया हुआ एक संदेश में बताया, प्रेरितों के काम 17 का 24। प्रेरितों के काम 17-24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता।
अगला वचन। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हाँ, तो उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का वो बनाने वाला है। ये है वो धनी बोलने का मतलब। पहली बात, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं। दूसरी बात, हमारे प्रभु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं। इसीलिए वो कौन है? धनी है, जिसको किसी का भी आवश्यकता नहीं, वो ही धनी है। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं। हर किसी को कुछ न कुछ चीजों का जरूरत रहता है। कितना भी बड़े धनवान हो, उनको भी बहुत से जरूरतें हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सारे धन के योग्य है, मतलब उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? किसी वस्तु की जरूरत उसे नहीं है, इसीलिए वो धनी है। तो प्यारों, आज हम दो ही बात देख पाए हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के और धन के योग्य है। वो इतना सामर्थी है कि हमें सामर्थी बना सकता है। वो इतना धनी है कि हमें जो कुछ भी जरूरी है सब कुछ दे सकता है। हमारे सारी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकता है। हम इसलिए अपने परमेश्वर की महिमा को, हमारे परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी धन को, ज्ञान को, इन सबको समझकर हमारे प्रभु के योग्य बलिदान और स्तुति हम करने वाले बन जाएं। इतना महान प्रभु हमारे प्रभु है, इसलिए आओ हम मिलकर हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु हमारे पिता बन गया, हमारे स्वामी बन गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे। हम